हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजू लाइफ किस नाम पर। और आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री चैप्टर 2 के नोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नोट्स में क्या है, चैप्टर 2 है फ्रॉम हंटिंग्स गैदर टू ग्रोइंग। मतलब हंटिंग करने में तो जो इकट्ठा करते थे खानों को, अब वो क्या करने लगे, उगाने लगे, उसी खानों को उगाने लगे, फसल करने लगे। तो वो कैसे हुआ, उस चेंजेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है। रिवर्स रिवर्स पेरिनल सीजनल। रिवर्स टू प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार की होते हैं? टू प्रकार की। कौन सी होती है? पेरिनियल्स। क्या कौन सी रिवर होती है? पेरिनियल्स वो रिवर होती है जो लगातार 12 मंथ चले। ठीक है, 12 मंथ वो रुके ही ना। ठीक है, ऐसे इंडस हुई, गंगा हुई, तो ये क्या है, लगातार चले। और पेरिन सीजनल क्या होते हैं? जो सीजन पे चलते हैं। मान लो क्या है, कुछ नदी हिमालयों से पानी बह के आया तो वो सीजनल, मतलब कि बारिश के सीजन में चलने लगे, या उनके सीजन होते हैं उसी समय चले बस, और वो परमानेंट ना हो। ठीक है। हाउ हाउ नाउ पीपल पास्ट। हम लोगों को पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं? लोगों जो पास्ट में रहते हैं उनके बारे में कैसे जानते हैं? तो हम किसके जरिए? फूड्स। वाई रिमेन्स। हम रिमेन्स के द्वारा हम कैसे जानते हैं? दो चीजों से हम जानते हैं पास्ट के बारे में। पहला चीज वो होता है, पहली चीज होती है वो पास्ट के बारे में कि टूल्स, उनके जो यूज किया करते थे उन चीजों से पता लगता है। और सेकंड होते हैं बुक्स। बुक्स के द्वारा पता लगता है कि वो क्या यूज किया करते थे और कैसे रहा करते थे। ये दो ही मेन सोर्स है जिनसे हमें अपने पास्ट का पता चलता है। फूड्स वाइटामिन्स। टूल्स। टूल्स क्या होते हैं? पत्थर के टूल्स हुए, इक्विपमेंट्स हुए, टूल्स हुए जो पत्थर के बनाए जाते हैं। हथियार कहे जा सकते हैं। स्टोन्स, स्टोन के बने होते हैं। बोर्ड लकड़ी के बने होते हैं। बोन्स यूज्ड कट। और बोन का यूज करें, मान लो एक स्टोन है ये, ठीक है, उसका एक शेप है अच्छा सा, उसमें एक लकड़ी लगा दी। अब इनका यूज किस लिए करते थे? जानवर को मारने के लिए, उनकी खाल को चीरने के लिए। बोन्स यूज करते उन्हें काटने के लिए, तो इसलिए वो यूज किया करते थे। दे चूज टू लिव। उन्होंने कहाँ रहना पसंद किया? कहाँ रहते थे? केव्स। प्रोटेक्ट रेंट। केव्स में क्यों रहते थे? केव्स से वो रहते थे कि गुफाओं में इसलिए रहा करते थे जिससे उन्हें बारिश से या अलग अलग सीजन से उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है। रॉक शेल्टर और रॉक चट्टानों में, ईटीस में वो रहा करते थे। भीमबेटका केव्स है वो कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये रही भीमबेटका केव्स। ठीक है, कहाँ है? ये रही भीमबेटका केव्स। कुरुनल केव्स ये रही आंध्र प्रदेश में, कुरुनल केव्स है। असगी, ब्रह्मगिरी और प्रयागराज, लक्षद्वीप जो है, मेहरगढ़, ये बुरजाहोम यहाँ पर है। ठीक है, ये है जो क्या कहते हैं, इनाम गांव। ये है जो साइट्स हैं जी। ये जो ऐसे मार्ग है वो पैलोलिथिक साइट्स है, और जो ऐसे मार्ग है वो न्यूलिथिक साइट्स है। पैलोलिथिक मतलब पुरानी साइट्स, न्यूलिथिक मतलब नई साइट, और मेलोलिथिक मतलब मध्यमिक साइट्स जो बीच में हुई थी। ठीक है। जो मॉडर्न सिटी है, जो स्टार बने हैं वहां पर, जस्ट अलेक्स। पैलोलिथिक साइट्स कौन सी है? पैलोलिथिक साइट भीमबेटका है। ठीक है। न्यूलिथिक साइट्स कौन सी है? न्यूलिथिक साइट मेहरगढ़ है। ठीक है, बुरजाओं में। ठीक है। और क्या कहते हैं, मेगालिथिक साइट्स क्या है? जो मध्यमिक साइट्स है वो कौन सी है? ब्रह्मगिर। ठीक है, ये आदिचनिला, आदिचनिलार। ठीक है। और मॉडर्न सिटी कौन सी है? जो स्टार से मार्क है। मॉडर्न सिटी वही, जैसे देखो कोलकाता, ये कोलकाता है जो मॉडर्न सिटी है। अर्ली विलेज। अर्ली विलेज कौन से हुए? जो इस तरह मार्क है। ठीक है, ऐसे स्टार बन के ऐसे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो कहाँ है? भीमबेटका केव्स एमपी में, नर्मदा वैली के। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दी। वहां पर रिमेन्स टूल्स फाउंड किए गए। वहां पर पता लगा है कि यहाँ पर लोग रहा करते थे। ठीक है, उनके रिमेन्स मिले, टूल्स मिले। असो कुरनाल केव्स आंध्र प्रदेश में, मैंने आपको मैप में दिखाया था। कुरनाल केव्स वहां पर मिली है। अस क्या है? राख मिली है। मतलब इससे ये पता लगता है कि लोग आग का भी यूज किया करते थे। ठीक है। चेंजिंग एनवायरमेंट 1200 ईयर्स एगो पहले। एनवायरमेंट कब चेंज हुआ? 12,000 ईयर्स एगो पहले हुआ। ठीक है, तो 12,000 ईयर्स एगो पहले एनवायरमेंट चेंज हुआ। तो क्या होगा? एनवायरमेंट चेंज होने के कारण क्या होगा? मतलब कि ज्यादा घास होने लगा। घास होने से क्या होता है? पशु पक्षी ये उगने लगे, मतलब कि ये पैदा हुए, और उनसे क्या है, कई प्रकार के फल फ्रूट्स ये पैदा हुए। ठीक है। बिगिनिंग फार्मिंग। तो इससे, इस प्रोसेस से क्या होगा कि फसल करना चालू हो गई। ठीक है। उन्होंने क्या क्या होगा, मतलब कि एनवायरमेंट चेंज हुआ। एनवायरमेंट चेंज से हमें पता है एनवायरमेंट चेंज होगा तो क्या है, धूप धूप आएगी, और क्या कहते हैं, घास वगैरह उगेंगे, उनसे जानवर खाएंगे, और जानवर को इंसान खाएंगे। उससे उनके पास अब बहुत सारे जानवर हो गए, और उन्होंने जानवर को पालना भी शुरू किया। बिगनिंग एंड हर्डिंग। उन्होंने जानवर को पालना भी शुरू किया। ठीक है। बट मेरा बट हाउ, कैसे हुआ ये एनवायरमेंट चेंज? क्या है, कैसे हुआ, मतलब कि कैसे हुआ हार्डनिंग फार्मिंग, कैसे हुई? तो मैंने आपको बता दी ना कि मतलब कि घास उगा पहले, घास उगा तो घास पे जीव जंतु उगे, जीव जंतु ने उन्हें खाया, फिर उन्होंने मनुष्य को खाया, तो ऐसे ही मतलब फल फ्रूट्स भी उगने लगे, कुछ बीज उगने लगे, तो उनसे उन्होंने फार्मिंग चालू कर दी। मतलब कि उन्होंने
जानवरों को पालना पालना चालू कर दिया। उन्होंने शिकार वो देखते देखे कौन सा पीसेंट जानवर है उसको उसे उन्होंने उनको पालना सीखा, उनके साथ रहना सीखा, जिससे उनका दो काम हो गया, एक तो हंटिंग भी हो गई और एक गैदरिंग। मतलब उन्हें पालते थे और जब उन्हें यूज लगता था कि हमें खाने की जरूरत है तो उन्हें मार के खा लिया करते थे। ठीक है, बताओ 2000 years ago first sorry ये 20,000 है, 20,000 year ago first animal tamed build register of dog। 20,000 ईयर्स एगो पहले वो एक डॉग पाला गया था, उसके दांत पहले इतने बड़े थे। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे उन्होंने पालना शुरू किया तो उसके दांत इतने बड़े हो गए। ठीक है, आज के दांत कितने छोटे छोटे होते हैं इतने बड़े कुत्तों के। ठीक है, तो ऐसे पहले पहले मतलब कि वो नेचुरल प्राकृतिक द्वारा उनके दांत बड़े करते थे। ठीक है, सीप्स को पालना शुरू किया ईटीसी, और उन्होंने बकरियों को इनको पालना शुरू किया क्योंकि ये पालतू है। उन्होंने पहले तो शेर को भी पालना शुरू किया पर उन्होंने शेर ने उनको मार दिया होगा, तो उन्हें लगा कि ये जो शांत पशु पक्षी हैं उनको पालना उन्होंने चालू किया, ओनली पशु को। ठीक है, नेम एंड डेट्स, नेम और डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो पैलोलिथिक साइट्स होती हैं वो कहां से आई, ग्रीक शब्द से आए। पैलोलिथिक मतलब पुरानी, ग्रीक शब्द से आएगा वर्ड पेलो, पेलो मतलब कि ओल्ड, लाइथोस माने स्टोन मतलब कि ओल्ड स्टोन। ठीक है, पैलोलिथिक मतलब कि पुराने स्टोन वाले। ये कब से चलती है, ये 2 मिलियन से 2000 ईयर्स एगो तक चलती है। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये 12,000 ईयर्स एगो है। ठीक है, 2 मिलियन से 12,000 ईयर्स एगो चलती है। और मेसोलिथिक क्या है, मिड स्टोन मतलब कि मध्य में पत्थर। ठीक है, वो 12,000 से 10,000 साल तक चलती है। ठीक है, एनवायरमेंट चेंज, एनवायरमेंट 12,000 ईयर्स एगो पहले क्या हुआ, एनवायरमेंट चेंज हुआ। दैट पेरियड्स फाउंड स्टोन टिनी, तो वहां पर अब क्या है, एनवायरमेंट चेंज हुआ तो वो वहां पर पत्थर छोटे छोटे देखने लगे जो एकदम टेने हुआ करते थे। उनके कोई छोटे स्टोन अच्छे होते हैं और जल्दी वो मार सकते हैं। ठीक है, न्यूलिथिक्स एज होती है 10,000 से अब तक जो चल रही है वो न्यूलिथिक एज है। ठीक है, हार्वेस्टिंग स्टार्टिंग, उन्होंने हार्वेस्ट स्टार्ट किया मतलब कि क्या कहते हैं खेती चालू किया। उन्होंने बीज पेड़ देखे कि ये किसका पेड़ है, उन्होंने पहले किसी का और का पेड़ देखा होगा, जलाना भी चालू किया होगा। उन्होंने किसी पता नहीं जहर का पेड़ उगा लिया हो, मर गए होंगे उनसे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे धीरे धीरे सीखा उन्होंने। ठीक है, क्या मतलब अच्छा ये इससे ये होता है, धीरे धीरे चेंजेस हुए, ये एकदम एकदम साथ नहीं हुए, बहुत धीरे धीरे चेंजेस हुए। ठीक है, जैसे अपनी एज धीरे धीरे बढ़ती है ऐसे उनके चेंज हुए। ठीक है, बास्केट डक स्पोर्ट्स बास्केट बनाने लगे, गड्ढे खोदने लगे जिससे अपने उनको रखा जा सके। डोमेस्टिकेट एनिमल, और जानवरों को पालने लगे। अब एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये आप सोच सकते हो तो एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, दूध प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूध प्रोवाइड, हमें उसे पालेंगे तो उसे बछड़ा होगा तो एक और जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ तो उसे हम मार के खा लेंगे। तो एनिमल बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे घर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ठीक है, इनके लिए अभी के लिए है इन मेयरगर को मैंने आपको दिखाया था जो पाकिस्तान में। मेयरगर में मैन एंड वुमेन फर्स्ट लर्न टू ग्रो बल्ली एंड बीट। मेयरगर में बल्ली और बीट की मतलब गेहूं और उसके धान की खेती चालू उन्होंने कर ली। ठीक है, बल्ली एक फसल होती है उनकी, उन्होंने सबसे पहले वहां पर सीखा। ठीक है, बुरजाम प्रेजेंट डे कश्मीर, बुरजाम कहाँ है, प्रेजेंट डे में कश्मीर में है। ठीक है, बुरजाम। पिट हाउस, यहाँ पर गड्ढे मिले हैं, यहाँ पर गड्ढे इसलिए मिले हैं क्योंकि डिग इनटू ग्राउंड स्टोन टूल्स डिफरेंट फ्रॉम न्यूलिथिक साइट्स। अब देखो न्यूलिथिक साइट्स में पहले तो ये सब डक क्यों मिले, उन्होंने डक्स मिले, पिट माने पिट हाउस मिले छोटे छोटे, उन्होंने वो रहा करते थे, उन्होंने अपना खाना को स्टोर किया करते थे। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड स्टोन टू डिफरेंट फ्रॉम द न्यूलिथिक साइड, जो स्टोन्स हैं अब वो डिफरेंट हो गए न्यूलिथिक साइड से। पहले कैसे हुआ करते थे, ऐसे हुआ करते थे मतलब जो ज्यादा पेन नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब वो एकदम शार्प एकदम शाइनिंग ऐसे ऐसे उनकी एकदम शेप बना होगा अच्छी तरह, उनकी शाइनिंग होगी और वो इजिली बहुत पेन हुआ करते। ठीक है, पॉलिश कटिंग होते हैं उनकी, पॉलिश हुआ करते कटिंग होते। ठीक है, एज उनके कट हुए करते थे जिससे आसानी से वो जानवर को मार सके। वीविंग क्लॉथ्स, और कपड़े बनाना भी एग्जाम्पल है। कॉटन भी मिला। इट इज डेवलपमेंट, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, ये एक साथ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, धीरे धीरे उन्होंने कपड़े बनाना भी सीखा। पहले छाल लगाया लिया करते थे पेड़ की या पत्ते लगा लिया करते थे, आपने देखा होगा, लेकिन वो धीरे धीरे अब क्या है, वो अब कॉटन्स के या उनके कॉटन से मिला है वहां पर, तो कॉटन के कपड़े बनाने लगे। ठीक है, उन्होंने देखा होगा कॉटन का पेड़ देखा होगा, उनसे उन्हें रुई हुई, तो ये धीरे धीरे चेंजेस हुई, हम ये नहीं कह सकते कि ये चेंजेस एक साथ ही हुए। ठीक है, पीपल कुक इंडोर आउटडोर। अब पीपल
इंडोर आउटडोर समझो। अब पीपल क्या है, अपने चूल्हे होते हैं, चूल्हे अपने घर में होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, हम ठंड पड़ने लगे तो हम बाहर बना लेते हैं, धूप अच्छी लगी तो बारिश होती है तो हम अंदर बना लेते हैं खाना, और नहीं गर्मी पड़ती है तो हम ऊपर बना लेते हैं खाना, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पर चूल्हे मिले इंडोर आउटडोर, मतलब बाहर मिले अंदर मिले। मेयर घर, फर्टाइल प्लेन्स नियर, वो मेयर घर का है, उसका फर्टाइल प्लेन है, एकदम बढ़िया उपजाऊ खेती, ठीक है, उपजाऊ खेती। तो वही तो वहां पर मेयर घर में लोगों ने उगाना खेती चालू किया, क्योंकि अच्छा फर्टाइल प्लेन होगा तब वहीं पर तो किया जाता है। नियर बोलन पास, बोलन पास क्या होता है, एक ये पहाड़ है, ठीक है, एक ये पहाड़ है और सेकंड वन ये पहाड़ है, इसके जो बीच का रास्ता है उसे बोलन पास कहते हैं, ठीक है, बोलन पास कहते हैं। ग्रो बर्ली बीट रियर शीप्स गॉड्स वंस प्लेस फाउंड एनिमल बोन्स, और जी ग्रो उन्होंने क्या कहते हैं बर्ली उगाना सीखा, और क्या कहते हैं गेहूं उगाना चालू किया, उन्हें भेड़ बकरियां पालना चालू किया, ये एनिमल्स और बोन्स ये मिले हैं। रिमेंस, रिमेंस स्क्वायर रेक्टेंगल फॉर मोर कंपार्टमेंट हाउस। अब वहां पर क्या मिला है कि वहां के हाउस हैं जो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखी होगी, तो वहां के हाउस कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, हाउस कैसे हैं वहां के। ये आपको देख रहे हैं, ये 4 मोर कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट, थर्ड कंपार्टमेंट, 4 कंपार्टमेंट, ये 4 हाउस है। मतलब यहाँ पर रखा करते थे होंगे, यहाँ पर अनाज को रखा करते हैं, यहाँ पर स्टोरेज रूम होगा, ऐसे अपने घर में होते हैं, ऐसे उनके यहाँ पर कंपार्टमेंट है, ठीक है। ये देख लिया आपने कि इस तरह का स्ट्रक्चर है घरों का। जो मैं आपको टीथ बता रहा था, ये तो अब के डॉग का टीथ है, मतलब कि उन्होंने पालना शुरू किया, लेकिन उससे सबसे पहले ऐसा टीथ था। सोचो कितना खतरनाक टीथ है ये, ठीक है, भयानक टीथ है। ये सबसे पहले बाद में करना है, ये पहले का जब उन्होंने पालना शुरू किया तब धीरे धीरे उनके मतलब कि टीथ देखो कैसे, अब तो बहुत ही छोटे हो गए खैर टीथ, ठीक है। तो ऐसे ही ये बदलाव आए, ठीक है, इतना समझ में आए हो उम्मीद है। ये आप देखिए, ये रही केव्स, कोरोनाल में आपको बता रहा था भीमबेटका का केव्स है। यहाँ पर देखो ये तीसरा है, यहाँ पर अंदर चले जाते थे, जिससे उन्होंने वो प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। ये देख लीजिए, देखो ये पत्थर भी देखो, ये रहे पत्थर, ठीक है। इनका यूज पेड़ को उकासने के लिए किया करता था, ठीक है। इसे शार्प हुआ करते थे, ये न्यूलिथिक के बाद वाले पत्थर है, ठीक है। ओलिथिक के तो वैसे ही हुआ करते थे, ठीक है। मैं आपको सारी इमेज दिखाते जा रहा हूँ जो अपनी एनसीईआरटी में है, जिससे आपको क्लियर समझ में आ सके, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, आफ्टर दैट पीपल्स विद फूड गॉड्स इट इज एंड बरियर, उनका मानना था कि मृत्यु के बाद ऐसे अपन समझते हैं ना नरक होता होगा या स्वर्ग होता होगा, कहाँ गया होगा, तो ऐसे अपन कहते हैं ना, सोचते हैं ना कि नरक मिलेगा स्वर्ग। तो उनका भी मानना था कि मृत्यु के बाद एक और जीवन के लिए वो क्या रखते थे, उनके साथ फूड रख दिया करते, मतलब मर गए तो उन्हें उनके साथ फूड रख दिया करते थे, जो खाने की चीज होती थी, जो जो सारी जो यूज करते थे वो सारी चीज रख देते थे। प्रॉब्ली मेंट फूड टू नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रखा करते थे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, मतलब कि ये मनुष्य मर गया, उसके एंडो को स्क्रॉल कर दिया, मतलब कि एक ऐसे कर दिया, और पैरों को मतलब सीधे पैर के ऊपर उल्टा पैर ऐसे रख दिया, और उनके पास देखो ये सारे पशु पक्षी जो यूज होती है खाने के लिए, उसके साथ सामग्री रख दी, ठीक है। ये मैंने आपको रेक्टेंगल शेप बता दिया था कि ऐसे घर हुआ करते थे। ये मैंने आपको एंस्टो जो अपने सबसे पहले वो डॉग पाला था उसकी टीथ है, और ये भीमबेटका केव्स है जहाँ पर ये ऐसे पत्थरों का यूज किया करते थे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और आपके लिए मैं ऐसी और वीडियो लाता रहूंगा। बताना कमेंट में अच्छी लगी हो तो